ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें, साथ ही विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम की ओर तेज़ी से लौट रहे हैं, तो उन्हें रास्ते में राक्षस के पदचिन्ह, सीता के पदचिन्ह दिखाई पड़ते हैं। साथ ही उन्हें टूटे हुए धनुष के टुकड़े, वान के टुकड़े तथा एक कवच के टुकड़े तथा सीता के कुछ आभूषण के टुकड़े भी दिखाई पड़ते हैं पृथ्वी पर गिरे हुए। साथ ही उन्हें एक टूटा हुआ रथ भी दिखाई पड़ता है और एक मृत जो है सारथी, वह भी दिखाई पड़ता है। ये सब देख करके श्री रामचंद्र जी सीता के बारे में चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीता का अपहरण किसी राक्षस ने कर लिया है। फिर वो बोलते हैं लक्ष्मण से कि मेरी दयालुता के कारण पूरी जो सृष्टि है मुझे कायर समझ रही है और मुझे अब पराक्रम दिखाना पड़ेगा और मैं पूरी सृष्टि को, पृथ्वी का मैं विनाश कर दूंगा और सारे देवता, गंधर्व, राक्षस सब का मैं नाश कर दूंगा। और वो क्रोधित होकर के वान उठा लेते हैं। इस पर लक्ष्मण जी है वो रामचंद्र जी को समझाते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार आपके लिए शोभा नहीं देता है और आप एक व्यक्ति के द्वारा किए हुए गलती के लिए आप पूरे सभी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण उनको समझाते हैं कि हम लोग पहले पूरे वन में खोजेंगे सीता को और जब फिर भी नहीं मुझे हम लोग को ये जानकारी मिलेगी तब ये किसी प्रकार की कार्रवाई करने की सलाह देते हैं। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के 67वें और 68वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जटायु से मुलाकात का ब्यौरा दिया गया है। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के द्वारा जो सलाह पर विचार करते हैं तब फिर वो अपने धनुषवान जो है वो जो उन्होंने तैयार कर लिया था उसको वापस रख लेते हैं और फिर लक्ष्मण से पूछते हैं कि तुम्हारा कहना जो है सही है, अब ये बताओ हम लोग क्या करें। तब लक्ष्मण जी जो है वो समझाते हैं कि हम लोग एकाग्रचित होकर के सीता का खोज करेंगे और ये आपके जैसा जो महात्मा और नरश्रेष्ठ जो है इस प्रकार के विपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग ये पूरे वन में जो राक्षसों से भरा हुआ है इसमें हम लोग सीता का शांत चित्त होकर के पहले खोज करेंगे और इसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सलाह को मान लेते हैं और फिर वन में आगे बढ़ते हैं। जब वो वन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक विशाल पर्वत शिखर के अनुरूप जो है बड़ा एक पक्षीराज गिद्ध जो है वो खून से लथपथ पृथ्वी पर लेटा हुआ दिखाई पड़ता है और उस गिद्ध का नाम जो है वो जटायु है। जब जटायु को वो देखते हैं तो पहले श्री रामचंद्र जी समझते हैं कि यह भी कोई राक्षस है जो अपना रूप बदल करके यहाँ पर
लेटा हुआ है। परंतु जैसे वो जटायु के पास पहुँचते हैं तो जटायु स्वयं बोलते हैं श्री रामचंद्र जी से कि आप जिस देवी सीता की तलाश कर रहे हैं वो जो है रावण नाम के एक राक्षस ने मेरे सामने उसको हर लिया है। और वो बताते हैं कि जब मैं उससे युद्ध कर रहा था और युद्ध करते करते जब मैं थक गया तो उस रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख और दोनों पंजा और शरीर का पिछला भाग जो है काट दिया है। जब श्री रामचंद्र जी जटायु का ये बात सुनते हैं तो वो भाव बेहुल हो जाते हैं और अपना धनुष फेंक देते हैं पृथ्वी पर और जटायु को गले लगा करके और विलाप करने लगते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मैं सचमुच बहुत भाग्य रहित व्यक्ति हूँ जो मुझे इस प्रकार की विपत्ति देखने को मिल रही है। और वो इस पर दुख प्रकट करते हैं कि जटायु जो है ये हमारा मित्र है, इसने मेरी पत्नी के लिए इस प्रकार का अपना जीवन कष्ट में डाल दिया है। उसके पश्चात वो ये बोलते हैं कि ये पक्षी ज़रूर ही जो है मेरे पूर्वजों का ये शुभचिंतक है और इसने मेरी पत्नी के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। तो उसके बाद वो जटायु जो है वो बोलता है कि उस रावण राक्षस ने जब मुझे घायल कर दिया तो उसके पश्चात वो सीता को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है। वो ये इतना बताता है जटायु। इसके बाद जटायु एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उस मुहूर्त में कोई चीज़ जो खोता है वो वापस उसके स्वामी को मिल जाता है। वो बताता है कि यह जो मुहूर्त था उसका नाम उन्होंने बताया है कि ये विंद नाम का मुहूर्त था। और इस मुहूर्त में कोई व्यक्ति जो किसी के द्वारा हर लिया जाता है तो वो वापस उसके मालिक को मिल जाता है। परंतु चूँकि रावण को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो इस विंद मुहूर्त में ही आपकी पत्नी को अपहरण करके ले गया है। इसलिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मछली जो है वो बंसी पकड़ करके ले जाता है और वो ये नहीं जानता है मछली कि ये बंसी उसके मौत का कारण बनेगा। इसलिए जटायु जो है श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देता है कि आप निश्चिंत रहिए श्री राम, और आप निश्चित तौर पर रावण को पराजित करते हुए अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करेंगे। इसके बाद वो बताता है रावण के बारे में कि रावण जो है वो विश्रवा मुनि है, उनका पुत्र है तथा वो कुबेर का सगा भाई है। और इसके पश्चात वो बताने के पश्चात गिद्धराज जटायु जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। गिद्धराज जब प्राण त्याग देते हैं तो वो श्री रामचंद्र जी जटायु के प्रति बहुत बेहवल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस पक्षीराज ने मेरी पत्नी के लिए अपना प्राण त्याग दिया है तो मैं इसका अब दाह संस्कार करूंगा और पूरा नियम के अनुसार इसका श्राद्ध कर्म भी करूंगा। और उसके पश्चात वो लक्ष्मण को कहते हैं कि सूखी लकड़ियाँ जंगल से काट के ले आओ और इसको हम लोग पहले दाह संस्कार करेंगे। श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में लक्ष्मण जो है वो वन से सूखी हुई लकड़ियाँ लाते हैं और ला करके वहाँ पर गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार करते हैं।
और दाह संस्कार के पश्चात फिर वहाँ जो उपलब्ध कंदमूल है, उस कंदमूल से के गूदे को निकाल करके और फिर उसका विधिवत पिंडदान भी जटायु का श्री रामचंद्र जी करते हैं। जटायु का पिंडदान करने के पश्चात फिर गोदावरी नदी के तट पर जा करके और नियमानुसार जटायु को जलांजलि भी अर्पित करते हैं। इस प्रकार जटायु जो है वो श्री रामचंद्र जी से श्राद्ध कर्म करने के पश्चात वो तृप्त हो जाता है और उसके पश्चात वो फिर रामचंद्र जी जो है वो वन में फिर आगे बढ़ते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।